नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे खाना नंबर 8 की सिग्निफिकेंस के बारे में। तो देर नहीं करते, शुरुआत करते हैं खाना नंबर 8 के बारे में। छोटा सा घर है। आठवां घर जो है, जैसे कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि मंगल बुध और शनि का घर होता है। ये पक्के घर हैं, घर के ग्रह हैं यहाँ पे। तो मंगल बुध और शनि का घर होने के नाते इस हाउस की सिग्निफिकेंस क्या क्या है। पहले आठवें घर से हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो भी ऑकल्ट साइंस है, जो भी गुप्त विद्याएं हैं, सब आठवें घर से देखी जाती हैं। आठवें घर से हम लोग देखते हैं किसी भी चीज का डिस्पोजल या वेस्टेज। आठवां घर हिडन लॉसेस का और हिडन प्रॉफिट्स का, दोनों का रिस्पॉन्सिबल घर है। आठवां घर जो है वो एक तरह से टोटल डैमेज या टोटल वेस्टेज होती है, जो किसी चीज के काम नहीं आती। आठवां घर जो है वो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस और अनएक्सपेक्टेड गेन्स का भी है, जिसका कोई आइडिया ही नहीं था, अचानक से पता नहीं कहां से हो गया। आठवां घर लॉजिक और रिसर्च का घर भी है। जितना आठवां घर आपका स्ट्रांग होगा, उतना ज्यादा इंसान लॉजिकल और रिसर्च माइंड होगा। उसके साथ साथ आठवां घर जो है नजर दोष, किया कराया, जादू टोना, हर तरह की अड़चन का घर भी होता है। दोस्तों, आठवां घर की दृष्टि खाना नंबर 2 और 12 पर जाती है, जो कि मैं आपको यहाँ एरोज के साथ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ कि आठवां घर 12वें घर को भी देखता है, और आठवां घर जो है वो खाना नंबर 2 को भी देखता है। तो ये दो दृष्टियां खाना नंबर 8 की मानी जाती हैं। खाना नंबर 8 की दृष्टि जो है वो खाना नंबर 2 पर जाती है, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट है कि खाना नंबर 8 का असर खाना नंबर 11 से होता हुआ 2 में पहुंचता है। इसलिए अगर खाना नंबर 8 और 11 में अगर तो दोस्त ग्रह हैं, तो दृष्टि का असर अच्छा पहुंचेगा, और अगर 8 और 11 में दुश्मन ग्रह हैं, तो आठवें का घर का ग्रह का असर, आठवें घर के ग्रह का असर जो है वो आठवें घर में कैद ही कंसिडर किया जाएगा। यानी कि 8 का ग्रह ना तो 2 को देख सकेगा, और ना ही 8 का ग्रह 12 को देख सकेगा। तो इस ट्विस्ट को हमेशा याद रखिएगा कि 8 का 11 के साथ क्या रिश्ता है। नेक्स्ट चीज जो मैं बताना चाहूंगा कि आठवें घर का ग्रह जो है वो खाना नंबर 6 में भी पहुंच जाता है, और 8 का असर 2 में, 2 का असर 4 में, और 4 से होता हुआ 6 में। ये असर भी काउंट जो है वो किया जाता है। मीन टू से यहाँ पर दो रूल्स हो गए कि 8 ने 2 से होते हुए, 4 से होते हुए 6 में पहुंचना है, और दूसरा है कि 8 ने डायरेक्ट 6 में पहुंच जाना है। तो ये दोनों रूल्स जो हैं आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे प्रिडिक्ट करने के लिए। तीसरी चीज जो है वो ये है कि 8 और 11, सेकेंडली 8 और 12, अगर इन दोनों घरों में कोई दुश्मन ग्रह बैठे हैं या कोई ऐसे प्लैनेट्स बैठे हैं जो एनर्जी वाइज आपस में इकट्ठे होने पर बुरे हो जाएं, तो ऐसे इंसान को खाना नंबर 2 यानी कि धर्म स्थान में जाना मना किया जाता है। लेकिन उसमें भी ट्विस्ट है। जो अधूरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंगली क्या देते हैं जी, मंदिर जाने से क्या हो जाएगा, या मंदिर क्यों नहीं जाना। तो मैं बता देता हूँ आपको, क्लियरली लॉजिक बता देता हूँ कि अगर 8 और 12 में दुश्मन ग्रह हैं, या 8 11 में अगर दुश्मन ग्रह हैं, तो खाना नंबर 2 में जब ऐसा इंसान जाएगा, तो दूसरा घर पैसे का घर होता है। ऐसे इंसान के फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो शुरू हो जाते हैं। लेकिन अगर जाना ही हो, या अगर किसी शख्स का बहुत ज्यादा धार्मिक असर हो, तो ऐसे इंसान को कहा जाता है कि जब भी धर्म स्थान जाए, तो उस वक्त वहां जाकर के किसी भी मूर्ति को टच ना करे, स्पर्श ना करे। यहाँ पर एक चीज को ध्यान में रखिएगा, पंजाब में ज्यादातर लोग जब भी मंदिर जाते हैं तो वहां पर मूर्तियों को हाथ लगा देते हैं। लेकिन पंजाब से बाहर जो है वो मंदिर ही तकरीबन ऐसे बनाए गए हैं
जहां पर किसी भी शख्स का हाथ पहुंच ही नहीं सकता, सिर्फ दूर से दर्शन किए जाते हैं। तो उन लोगों के लिए मंदिर में जाना कोई बुरा नहीं है, अगर आप वहां जाके किसी मूर्ति को टच नहीं कर सकते तो। लेकिन अगर आप वहां पर जा भी रहे हैं और मूर्तियों को टच भी कर रहे हैं, तो फिर आपका नुकसान जो है वो निश्चित है। तो ये दो चीजें जो हैं वो बहुत ध्यान से देखनी समझनी पड़ेंगी कि किसको हमने मंदिर जाने से मना किया है और किसको नहीं किया, वहां पे मंदिर ही कैसे हैं। तो जो भी आप एक्सप्लेन करें वो तसल्ली से डिटेल से एक्सप्लेन करें, या एक्सप्लेनेशन डिटेल से सुने। लेकिन मंदिर जाना बुरा नहीं, लेकिन मंदिर जाके मूर्तियों को हाथ लगा के आना वो बुरा हो सकता है। इसलिए अगर आपके वहां पर मंदिर ही ऐसे हैं जहां पे आप मूर्तियों को टच नहीं कर सकते, तो आपको मंदिर जाने से कोई वहम नहीं है। अगली चीज जो है वो हम कर रहे हैं कि जैसे कि हमने पहले भी किया था कि 7 और 8 के ग्रहों को आपस में कनेक्ट करके देखा जाता है। इसलिए अगर 7 और 8 में दुश्मन ग्रह हैं तो रिजल्ट खराब होगा, अगर दोस्त ग्रह हैं तो रिजल्ट अच्छा ही आएगा। मेरी तबीयत कुछ खराब चल रही है, जिन लोगों ने व्लॉग देखा था उन लोगों को पता होगा कि 1-2 दिन हो गए हैं मैं सोया नहीं हूँ। खैर, अब खाना नंबर 10 और 8 का भी ताल्लुक होता है कि 10वें घर में बैठा हुआ कोई भी प्लैनेट हो, 8वें घर में कोई भी प्लैनेट आ जाए तो 10वें का प्लैनेट डबल बुरा हो जाता है। तो इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए। सेकेंडली, एक ये रूल है कि सूर्य, बृहस्पति और चंद्र, ये तीनों प्लैनेट्स अकेले अकेले, या कोई दो इकट्ठे, या तीनों इकट्ठे, या कोई भी सिंगल प्लैनेट अगर 8th हाउस में बैठा है, तो उस प्लैनेट का असर 8th हाउस में कैद रह जाएगा। इन प्लैनेट, ये जो प्लैनेट्स हैं 2 या 12 को नहीं देख सकते चाहे कुछ हो जाए। तो ये कुछ ऐसे छोटे छोटे रूल्स हैं जो खाना नंबर 8 के रिगार्डिंग हैं। इसके साथ साथ एक और रूल है जो हमने 5th हाउस में से किया था कि 5th हाउस का रूल था 5, 3 और 11 का, कि 5 ने तीसरे घर की वजह से 11वें से सिम्टम देना है। लेकिन अलग रूल है 5, 8, 11 का 8, मीन्स के 5वें घर के ग्रह ने जो भी असर करना है, अगर तीसरा खाली हो तो 8वां घर वजह बन जाएगा और सिम्टम 11 से ही आएगा, और घूम फिर के सारा मंदा असर जो है वो खाना नंबर 8 पर पड़ जाएगा। तो ये 5, 8, 11 का भी एक रूल है जो कि 8th हाउस के साथ कंसिडर करता है। आप इन सब रूल्स को ध्यान में रखें और इसके अकॉर्डिंगली योग और कॉम्बिनेशन बनाकर फिर आप प्रिडिक्ट करना शुरू करें। आपकी प्रिडिक्शन में बहुत स्ट्रॉन्ग इम्प्रूवमेंट जो है वो आप फील करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो सुनने के लिए। धन्यवाद।